तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हजारों साल पुराना है। हम देखने वाले हैं पैगंबरों का पूरा फैमिली ट्री, ये समझने के लिए कि आदम से लेकर पैगंबर मोहम्मद तक ये सब आपस में जुड़े कैसे थे। अब सवाल ये है कि इतने हजारों सालों के गैप के बाद भी ये सारे पैगंबर एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं? क्या कनेक्शन था इनके बीच? इसका जवाब ना इसी फैमिली ट्री में छुपा हुआ है। अच्छा, तो इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज जान लेते हैं। इस चार्ट में दो तरह की लाइंस दिखेंगी। जो सीधी सॉलिड लाइन है उसका मतलब है डायरेक्ट डिसेंडेंट, मतलब बेटा या बेटी। और जो टूटी हुई डैश्ड लाइन है उसका मतलब है कि बीच में कुछ जनरेशन्स का गैप है, मतलब काफी लंबा समय बीत गया है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, मतलब आदम से लेकर उस दौर तक जब महाप्रलय आया था। ये जो पूरा फैमिली ट्री है ना, इसकी जड़, इसका तना, वो है आदम। समझिए कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। चार्ट पर भी देख सकते हैं कि कैसे शेथ और इद्रीस, ये सब शुरुआती शाखाएं हैं जो उन्हीं से निकली हैं। अब आदम के बाद जो अगला बड़ा नाम आता है वो है नूह का। और यहां देखिए, चार्ट में आदम से नूह तक एक टूटी हुई लाइन है। यह हमें क्या बताती है? ये बताती है कि इन दोनों के बीच एक बहुत बहुत लंबा वक्त गुजर चुका है। कई पीढ़ियां निकल गईं। नूह इस पूरी चेन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है। वो सिर्फ आदम के वंशज नहीं थे, बल्कि महाप्रलय के बाद समझिए कि मानवता की एक नई शुरुआत उन्हीं से हुई। और मजे की बात यह है कि उनके बाद आने वाले ज्यादातर पैगंबर उन्हीं के नस्ल से हैं। तो एक तरह से वो एक नए युग के पैट्रियार्क बन गए। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। एक ऐसा नाम जो इस पूरे फैमिली ट्री का सेंटर है। हम बात कर रहे हैं इब्राहिम की। जरा चार्ट पर इब्राहिम की पोजीशन देखिए, वो बिल्कुल बीच में है। और ये ऐसे ही नहीं है, वो एक जंक्शन की तरह है जहां से आगे चलकर दो बहुत बड़ी, बहुत ही अहम शाखाएं निकलती हैं, जिन्होंने दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। मतलब यहीं से ये पूरी कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है और इन दो शाखाओं का असर आज भी हम पूरी दुनिया में देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन दो महान शाखाओं को। तो इब्राहिम के दो बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। यहीं से ये फैमिली ट्री दो हिस्सों में बंटता है। एक तरफ है इसहाक का वंश, जिससे इज़राइल के पैगंबर आए, और दूसरी तरफ है इस्माइल का वंश, जिनसे अरब के पैगंबर आए। पहले इसहाक के वंश को देखते हैं। ये लिस्ट देखिए, कमाल की है। एक ही ब्रांच से याकूब, यूसुफ, मूसा, हारून जैसे कितने बड़े बड़े पैगंबर आए। और इतना ही नहीं, दाऊद और सुलेमान जैसे पावरफुल राजा भी इसी वंश से थे। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वंश कितना ज्यादा प्रभावशाली रहा। ठीक है, तो ये तो हुई एक ब्रांच। अब अपना फोकस डालते हैं दूसरी ब्रांच पर, जो हमें इस पूरी कहानी के आखिर तक ले जाएगी। तो अब हम बात करेंगे इब्राहिम के दूसरे बेटे इस्माइल के वंश की। ये वो रास्ता है जो हमें इस पूरी चेन के आखिर तक पहुंचाएगा। अब देखिए, चार्ट में तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन यहां कुछ मेन पॉइंट्स दिए गए हैं। इस्माइल के वंश में आगे चलकर एक नाम आता है अदनान, जिन्हें अरबों का एक बड़ा पूर्वज माना जाता है। फिर यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और हम पहुंचते हैं हाशिम तक, जिनसे बनु हाशिम कबीले की शुरुआत हुई। और फिर आते हैं अब्दुल मुत्तलिब, जो पैगंबर मोहम्मद के दादा थे। और अब हम बिल्कुल आखिर में पहुंचने वाले हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, जो आखिरी पैगंबर के पिता थे। और यहां ये हजारों सालों का सफर अपने अंजाम तक पहुंचता है पैगंबर मोहम्मद पर। तो पॉइंट ये है, ये पूरा चार्ट यही दिखाता है कि वो इस लंबे विशाल पैगंबरी इतिहास का एक हिस्सा थे, उसकी आखिरी कड़ी जो सीधे जाकर जुड़ती है मानवता के पहले इंसान आदम से। तो आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हजारों साल तक चलने वाली गाइडेंस की इस अनब्रोकन चेन का, इस पूरे डॉक्यूमेंटेड लिनेज का आखिर मतलब क्या है? क्या सिग्निफिकेंस है इसका? ये सिर्फ एक फैमिली ट्री नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कुछ है। सोचने वाली बात है ना?